Today we are going to discuss test number 6, that is related to communication, lecture number 3. Let's move for test discussion. Question number 1. Auditory relay center is located in midbrain. Delta is a correct option. Alpha hypothalamus that act as the thermostat of the body and it is the part of the forebrain. Beta is a forebrain that is involved in the sensory informations. Hindbrain, it is composed of 3 components: pons, cerebellum and medulla oblongata. Those are involved in body movements, autonomic functions. Question number 2. Following are the names of same neuron except somatic neuron. Delta is a correct option. Alpha relay neuron, beta intermediate neuron, Charlie associative neurons. These are the same name of a single neuron, that is called associative या relay neuron. एक ही न्यूरॉन के 3 नाम है. Question number 3 blank is responsible for the poorly understood cerebrum. Alpha is a correct option. Beta cerebellum related to body movements. Thalamus is the relay center between the limbic system and cerebrum. Hypothalamus is the thermostat of body. Question number 4. The number of spinal nerves in humans is 62. Delta is the correct options. तो यहां भी नंबर की बात की गई है, पेयर्स की बात नहीं की गई. तो इस एमसीक्यू को आपने हमेशा बड़ा अटेंटिवली फोकस करके इसको अटेम्प्ट करना है. इसकी स्टेटमेंट में और आंसर में जो पेयर्स है उसको वर्ड को जरूर देखना है. तो यहां टोटल नंबर पूछा गया है, तो टोटल नंबर जो है वो 31 पेयर्स होते हैं और टोटल नंबर जो होते हैं 62. क्वेश्चन नंबर 5. Blank have long axon that runs from the central nervous system to the effectors. Motor neurons. Alpha is a correct option. तो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जाते हैं और इनके एक्सॉन्स की लेंथ ज्यादा होती है. जितना इफेक्टर सेंट्रल सिस्टम से दूर होगा उतनी ही उसकी एक्सॉन की लेंथ होगी. सेंसरी न्यूरॉन जो बीटा ऑप्शन है, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. रिले न्यूरॉन्स एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, these form the control center या central nervous system, brain and spinal cord. तो ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर मोटर न्यूरॉन्स को देते हैं फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स. क्वेश्चन नंबर 6. प्राइमरी सेंसरी एरियाज आर लोकेटेड इन cerebral cortex. Alpha is a correct option. Cerebral medulla, cerebellum, medulla oblongata. These are related into the autonomic functions and body movements. Question number 7. Which one of the following conditions best describes active membrane potential? Correct option is a delta. तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम व्हाइट बोर्ड पे जरा न्यूरॉन को बना के देखते हैं ताकि आपको ये बात आसानी से समझ आ जाए. चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. ये एक न्यूरॉन मैं बना रहा हूं. ये इस न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी फिर सेल बॉडी. आमतौर पर देखें तो बाहर जो है उसके पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं और अंदर जो है वो नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं. जब ये सूरत-ए-हाल होती है कि बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो और अंदर जो है वो नेगेटिव आयंस ज्यादा हो, तो उस वक्त ये
पोलर स्टेट इसको कहते हैं, पोलर स्टेट, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। तो जब ये स्टेट होती है और कोई स्टिमुलस सप्लाई नहीं होता, देयर इज नो स्टिमुलस और मेम्ब्रेन रेस्ट पर होती है, तो इसको हम कह देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट रेस्ट। जब इसके ऊपर स्टिमुलस आप अप्लाई करें, आपने स्टिमुलस अप्लाई कर दिया या इस पर स्टिमुलस अप्लाई हो गया, तो फिर क्या होता है कि ये चार्जेस रिवर्स में हो जाते हैं, बाहर जो है नेगेटिव आयंस ज्यादा हो जाते हैं और अंदर पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो जाते हैं। ये जो रिवर्सल ऑफ चार्जेस है इनसाइड और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसको हम कह देते हैं एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू आपने देखी थी, दैट इज 50 मिलीवोल्ट। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो आपके एमसीक्यू की डेल्टा ऑप्शन है वो जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 8, blank extends through several brain regions. Limbic system, Charlie is a correct option. Alpha amygdala, hippocampus or hypothalamus, these are the part of limbic system. Question number 9, the part of nervous system that receives and process information and then initiates actions is called central nervous system. Beta is a correct option. फर्दर तमाम इन फंक्शंस जो हैं वो जो चार्ट बना हुआ था, फ्लो चार्ट, उसको भी आपने तसल्ली से याद रखना है। उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो एमसीक्यू के तौर पर ली गई है। अल्फा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है कि पेरिफेरल रीजन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपस में मिलाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल सिस्टम्स को या मूवमेंट्स या को इनिशिएट करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पर है, फाइट एंड फ्लाइट पे। क्वेश्चन नंबर 10, इन एपिकल डोमिनेंस एक्शन ऑफ ऑक्सिन्स कैन बी इनहांस्ड बाय जिब्रेलिन्स। Charlie is a correct options. Other are irrelevant options. Question number 11. Blank carries sensory information to the limbic system and cerebrum. Thalamus, alpha is a correct option. चूंकि उनके दरमियान में मौजूद होता है सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम के दरमियान में, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो थैलेमस। पॉन्स, दैट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम दैट एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटरी, और मेडाला इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इट कंट्रोल्स सेवरल एटोनोमिक एक्टिविटीज। Question number 12. Vertebral column accords protection to spinal cord. Delta is the correct option. Forebrain, midbrain and hindbrain. These are protected by the cranium. ये जो खोपड़ी होती है। Question number 13. In neurons, the sodium potassium pump एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स, वो जो की बना के दी थी उसके मुताबिक यकीनन आपके जहन में ऑप्शन आ गई होगी, दैट इज डेल्टा, सोडियम आउट एंड पोटाशियम इनटू द सेल। उसको अगर आप देखें तो जो की मैंने बना के दी थी उसको अगर एक नजर देखें तो जो पोटाशियम सोडियम पंप मौजूद होता है, इस पंप की मदद से क्या होता है कि 3 सोडियम को हम इस तरह करते हैं एरो से, यानी ये आउट है, इज इक्वल टू 2 पोटाशियम आयंस, और ये डाउनवर्ड एरो जो है वो
शो करता है कि मूवमेंट इनसाइड, यानी बाहर से जो अंदर की तरफ जा रहे हैं और फिर जो अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो ये एरो जो है वो उसको शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी फॉर द रेगुलेशन ऑफ हंगर, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस, द स्लीप वेक साइकिल इज hypothalamus. Charlie is the correct option. हिप्पोकैम्पस का ताल्लुक अल्फा मेमोरी से, लर्निंग से। थैलमस अगेन अ रिले सेंटर बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। और पोन्स दैट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एंड इन्वॉल्व्ड इन रेट एंड पैटर्न्स ऑफ ब्रीथिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस। क्वेश्चन नंबर 15, the major part of brain that act as a relay center, midbrain, beta is a correct options। क्योंकि जो मिड ब्रेन है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में रिले सेंटर है, दैट्स वाई कि बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, Nizel's granules are groups of ribosomes associated with rough endoplasmic reticulum of nerve cells. Alpha is a correct option. Beta क्या है? motor neurons, associative neurons, और डेल्टा है sensory neurons। तमाम के तमाम ही ये nerve cells ही हैं, तो लिहाजा जो बेस्ट ऑप्शन है वो nerve cells alpha है। Question number 17, the fluid protection to central nervous system is provided by cerebrospinal fluid. Charlie is a correct options. Pleural fluid जो है that is present in pleural membranes that provide protection to the lungs. इसी तरीके से बीटा जो है pericardial fluid that is present in pericardium and provide protection to the heart. Amniotic fluid that is present in amnion, और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, वो फीटस को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 18, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, हिप्पोकैम्पस, दैट इन्वॉल्व्स इन लर्निंग and it is the part of forebrain limbic system. So thalamus is again the relay center between the limbic system and cerebrum. Pons is a part of hindbrain. Medulla is also the part of hindbrain. Both control respective their functions. Question number 19. The normal speed of a nerve impulse in human is blank meters per second, but maximum speed is blank meters per second. Correct option is beta, 100 meters per second and 120 meters per second। येलो बॉक्स की इंफॉर्मेशन है, वहां से एमसीक्यू सिलेक्ट हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन इज अ बीटा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन इंक्लूडेड इन फोर ब्रेन? चार ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज अ amygdala alpha। Amygdala is a part of limbic system and limbic system is a part of forebrain. Beta जो है medulla, Charlie pons, delta cerebellum. These are the part of hindbrain. Question number 21. In the following figure, polarized state have been labeled by, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें अल्फा 1, जो 2 है वो डीपोलराइज्ड स्टेट है, तो इसका सही ऑप्शन है अल्फा 1। क्वेश्चन नंबर 22, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिगर जहां बनी हुई थी आपकी बुक में रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की, तो उसमें अगर आप देखें तो जो फिंगर टिप से रिसेप्टर से मैसेज आ रहा था स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और उसका डेंड्रॉन होता है
और उस सेंसरी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं वो कलेक्ट होकर स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी गैंग्लियन बनाती हैं, जिनको हमने कहा था डोर्सल रूट गैंग्लियन। जब वहां से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के पास जाती हैं, तो वो जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स को पास ऑन करते हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं वो छोटे होते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के साथ अटैच्ड होते हैं एंड प्रेजेंट इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। सिमिलरली द सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स आल्सो प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज की कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन, और वो गैंग्लियन मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का दैट इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, और वही बनाता है वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अल्फा है एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, नहीं। बीटा डेंड्रॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, नहीं, क्योंकि ये तो बाहर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। इसी तरीके से जो एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं तो वो तो आगे उसके अंदर जरूर जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, लेकिन वो वेंट्रल रूट नहीं बनाते, वो डोर्सल साइड पर होते। डेंड्राइट्स ऑफ, लेकिन वो रूट गैंग्लियन नहीं बनाती क्योंकि दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 23, receptors of smell are classified as chemoreceptors. Alpha is a correct option. Chenoreceptors, and these are called touch receptors. Photoreceptors, these receive the stimuli of light like eyes and rods and cones. Nociceptors, these are the pain receptors. Question number 24, the center for great many reflexes is स्पाइनल कॉर्ड। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है इससे जो स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं दे फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो लिहाजा ये जो रिफ्लेक्सेस है इमीडिएट जो इसके करीब वाक़ होते हैं उनको कंट्रोल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। चल रहे थे आप तो पाँव में कोई चीज़ लग गई, तो ये रिफ्लेक्सेस जो स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करेगा। पॉन्स का ताल्लुक रेट एंड पैटर्न्स ऑफ ब्रीदिंग से, इट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। मेडुला इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन दैट कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज लाइक ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट। एंड डेल्टा इज अ मिड ब्रेन दैट इज एक्ट एज अ रिले सेंटर बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, एंड इट इज रिलेटेड टू द विजन। क्वेश्चन नंबर 25, Mesenteric and Pacinian corpuscles resembles in having encapsulated nerve endings. Charlie is a correct option. क्योंकि स्पेशलाइज्ड हैं, जहाँ ह्यूमन स्किन की वो डायग्राम बुक में बनी हुई है, तो खास स्ट्रक्चर्स हैं जो इनकैप्सुलेटेड होती हैं। अल्फा अगर आप देखें स्पाइरल एंड ट्विस्टेड नर्व एंडिंग्स नहीं, बीटा नर्व एंडिंग्स इन पैपिली नहीं, वो फ्री होती हैं। इसी तरीके से डीपली लोकेटेड नर्व एंडिंग्स नहीं, तो सही ऑप्शन है चार्ली, इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 26, रेस्ट एंड रूमिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इज अ चार्ली। तो क्या है, जब आप रेस्ट में होते हैं तो कई ख्याली पुलाव पकाते हैं, सोचते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं, प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं, उसे हम कहते हैं रूमिनेशन। तो इसका ताल्लुक जो है वो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम से है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक स्केलेटन से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ताल्लुक है फाइट एंड फ्लाइट से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो तमाम इंफॉर्मेशंस और एक्शंस को इनिशिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 27, वॉलेंटरी रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। अल्फा ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शंस। सेरिबेलम का ताल्लुक बॉडी मूवमेंट से, मेडाला का ताल्लुक वही ब्लड प्रेशर से, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज से, पॉन्स का ताल्लुक रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग से।
तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब पोन्स भी दिया गया है तो पोन्स जो है वो इनवॉलेंटरी जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मेडुला और पोन्स का ताल्लुक जो है वो इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग रेट से है, ब्लड प्रेशर से है। जब आप जानबूझकर सांस लेते हैं, तेजी से सांस लेते हैं जानबूझकर, उसको वॉलेंट्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो देन जो ये जो रोल है दैट इज प्लेड बाय द सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 28, बॉडी पोजीशन इज मेंटेन्ड बाय सेरिबेलम। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शंस। मूवमेंट्स को और पोजीशन को और जेस्चर्स को मेंटेन करता है सेरिबेलम। मेडुला, पोन्स, इनका ताल्लुक जो है वो रेट एंड पैटर्न डेवलपमेंट से, इनवॉलेंट्री एक्शन से, सेरिब्रम का सेंसरी इंफॉर्मेशन से। क्वेश्चन नंबर 29, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज मेड बाय मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शंस। चूंकि तमाम जो सोमैटिक कहते हैं, सोमाइट कहते हैं मसल्स को, तो मसल्स जो हैं वो इफेक्टर्स हैं, तो लिहाजा उसके साथ हमेशा जो अटैच्ड होंगे वो मोटर न्यूरॉन्स ही होंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो हमेशा अटैच्ड होते हैं रिसेप्टर्स के साथ। रिले न्यूरॉन्स या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स फॉर्म द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये वहां पर मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेगस नर्व इज अ पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शंस। जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है वो उसको रिवर्स में करता है पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट के लिए चीजों को एक्टिवेट करता है, कुछ को रोकता है। मिसाल के तौर पर जो डाइजेशन है उनको इनहिबिट करता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, आईज की पिपल की जो डायलेशन है वो इंक्रीज कर देता है। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उन्हीं तमाम कामों को दोबारा स्लो डाउन करके नॉर्मल पोजीशन में लेकर आता है। तो उनको जो कंट्रोल करने वाली है वो वेगस नर्व। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर द इररिलेवेंट ऑप्शंस। Question number 31, promotion of digestion is parasympathetic activity। अभी हमने डिस्कस किया लास्ट एमसीक्यू में कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट में इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेस सिचुएशंस के लिए होता है, तो उसका काम जो है वो प्रमोशन नहीं है, वो इनहिबिशन ऑफ डाइजेशन है। जो प्रमोशन ऑफ डाइजेशन है इट इज द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो चार्ली है सोमैटिक एक्टिविटी, इसका ताल्लुक स्केलेटल मसल मूवमेंट से, और वॉलेंट्री एक्टिविटी का ताल्लुक जो है सेरिब्रम से। क्वेश्चन नंबर 32, द नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ अ न्यूरॉन नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शंस। कि जब न्यूरॉन के अंदर कोई स्टिमुलस अप्लाई नहीं होता तो उसकी जो आउटर साइड है वो पॉजिटिव होती है और इनर साइड जो है वो नेगेटिव होती है। उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट, एंड दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट। तो अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शंस। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि जो चार्जेस डिफरेंस है उसके दरमियान में जो बैरियर मेम्ब्रेन है तो उसको हम कह देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोटेंशियल करते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क करने का। अगर उन दोनों चार्जेस के दरमियान में बैरियर जो है वो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, तो उसको हम कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों ही है। व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस अप्लाइड, न्यूरॉन एट रेस्ट, देन इट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और अगर उस पर स्टिमुलस अप्लाई हो जाए, चार्जेस रिवर्स हो जाए, तो उसको हम कह देते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 33, there is no blank between two neurons. Cytoplasmic connections, alpha. This is the
करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देखें तो दो न्यूरॉन्स हैं, चाहे सेंसरी न्यूरॉन है या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स है, एसोसिएटिव न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स हैं, तो उनके दरमियान में जो जंक्शन है उसको साइनेप्स कहते हैं। कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस नहीं है, यानी दोनों आपस में जुड़े नहीं हुए। तो अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शंस। बीटा फिजिकल गैप, nervous connection, functional connections, these are the irrelevant options. Question number 34. Following are mostly involved in sympathetic transmission within the brain and spinal cord except. अब exception वाला फिर MCQ आ गया, इसको जरा देखें। Correct option according to this statement is एसिटाइल कोलिन अल्फा। बाकी जो सेरोटोनिन, डोपामीन और एड्रेनालिन है, दीज आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमिशन बट विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 35। रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू प्रेशर आर कॉल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स। बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर इस एमसीक्यू में क्या है, टाइप ऑफ स्टिमुलस, कि किस तरह का स्टिमुलस है। ऑप्शंस में जो दिए गए हैं वो है रिसेप्टर्स। तो करेक्ट ऑप्शंस बीटा। कीमो रिसेप्टर्स जो है वो केमिकल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स जो है वो लाइट के स्टिमुलस को परसीव करते हैं, और नोजिसेप्टर्स जो है वो पेन रिसेप्टर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। डीपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू influx of sodium ions. Beta is a correct options. तो जो एक की बनाई थी कि 3 सोडियम बाहर और 2 पोटाशियम इन, तो उसको हम कह देते हैं इनफ्लक्स। डीपोलराइजेशन तो इसके वो उलट होता है। ये काम रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो उस वक्त जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, यानी उस वक्त सोडियम गेट खुल जाते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स में जो सोडियम वोल्टेज गेट होते हैं वो बंद होते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल यानी डीपोलराइजेशन को मैं अगर डीकोड करूं, इसका ट्रांसलेट करूं, तो इसका मतलब है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव एक्शन पोटेंशियल। तो उस वक्त जो है सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं और बाहर से वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शन। 37। द सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट इंक्लूड ईच ऑफ द ब्लैंक एलिमेंट्स ऑफ अ न्यूरल पाथवे। करेक्ट ऑप्शन इज अ बीटा 4। किस तरीके से, जरा देखते हैं इसको व्हाइट बोर्ड की मदद से, कि पहला जो है वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाती है सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन्स ये इंफॉर्मेशंस लेकर जाते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की तरफ, या उसको आप कहते हैं रिले न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करके ये भेज देते हैं मोटर न्यूरॉन्स को। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वही मैसेज कन्वे करता है इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स दीज आर ग्लैंड्स एंड मसल्स। तो इसके अगर कंपोनेंट्स देख लें, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहां जो 4 की ऑप्शन है उसको अगर आप देखें तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे जो स्टिमुलाई हैं जिनको सेंसरी न्यूरॉन ही एज ए रिसेप्टर काम करता है, एज रिसेप्टर काम करता है। तो उस वक्त कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, फिर सेंसरी न्यूरॉन 1, जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है वो 2, मोटर न्यूरॉन्स जो है वो 3 और इफेक्टर्स जो है वो 4 हो जाएंगे। तो बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो 4 ही है।
जहां रिसेप्टर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी तो वहां कंपोनेंट्स 5 हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आंख को एज ए रिसेप्टर ऑर्गन लें तो इसके साथ जो एसोसिएट हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, तो फिर वो अलग ऑप्शन हो जाती है। तो जब सेंसरी न्यूरॉन एज ए रिसेप्टर काम करें तो फिर कंपोनेंट्स 4 होते हैं। इसलिए लफ्ज जो कीवर्ड है वो है सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन एक्ट एज अ रिसेप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 38, नर्व सेल गेट इंसुलेशन बाय माइलिन। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शंस के नर्व सेल्स के इर्द गिर्द जो शिवॉन सेल्स माइलिन शीथ सिक्रीट करते हैं दैट एक्ट एज अ इंसुलेटर, और फैट लिपिड्स से होती हैं, लिपिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नर्व सेल से यहां मुराद क्या है? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के कहां पर ये माइलिन शीथ हो सकती है? वो होती है डेंड्रॉन्स के ऊपर और एक्सॉन्स के ऊपर। अल्फा है न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन्स कहते हैं। मसल सेल्स को तो हम कह देते हैं इफेक्टर्स, वो मसल टिश्यूज हैं, मसल सेल्स हैं। और जो ग्लीलियल सेल्स हैं दीज आर द एक्सॉन्स के ऊपर। अल्फा है न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन्स कहते हैं। मसल सेल्स को तो हम कह देते हैं इफेक्टर्स, वो मसल टिश्यूज हैं, मसल सेल्स हैं। और जो ग्लीलियल सेल्स हैं दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड ऑल्सो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ब्रेन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में ग्लीलियल सेल्स 50% होते हैं जिनका काम होता है न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करना और नरिशमेंट करना। और इनका ही एक टाइप थी जिसे हम कहते थे शिवॉन सेल दैट सिक्रेट द माइलिन शीथ। द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 इज अ चार्ली माइलिन। क्वेश्चन नंबर 39, सेक्स हार्मोन्स belong to the blank category of hormones. Steroid. Beta is the correct option. तो अगर हम केमिस्ट्री देखें मुख्तलिफ हार्मोन्स की, तो लेक्चर के दौरान भी हमने देखा था कि क्लास ऑफ हार्मोन और उनकी जो क्लास क्या है और हार्मोन्स की एग्जांपल्स क्या है। जो प्रोटीन्स के बने होते हैं वो कौन से हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जो अमीनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स के बने होते हैं वो कौन से हैं? थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड के जो बने होते हैं वो है वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। स्टीरॉयड में सेक्स हार्मोन जो हैं जिसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है। और एक नॉन सेक्स हार्मोन भी है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 40, टाइम टेकन बाय अ नर्व सेल फ्रॉम डीपोलराइजेशन टू रिकवरी स्टेट इज। ये जो फिगर आपकी बुक में 17.5 दी गई है, यहां से नीचे जो स्टेप लिखे हुए थे वहां से ये एमसीक्यू सिलेक्ट हुआ है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 to 3 मिली सेकेंड्स। चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। Question number 41. Islets of Langerhans contain maximum number of insulin secreting cells. Alpha is a correct option. तो मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो बीटा सेल्स के होते हैं। बीटा सेल्स ऑफ islets of Langerhans secrete the insulin and alpha cells of the islets of Langerhans secrete the glucagon and they are present in less number. तो लिहाजा बीटा ऑप्शन भी नहीं हो सकती। सोमैटोस्टैटिन सिक्रेटिंग सेल्स ये भी नहीं हो सकती। और बाइल सिक्रेटिंग सेल्स जो कि बाइल के लिवर के अंदर मौजूद होती है। तो बाकी तीनों इररेलेवेंट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 42, ग्लूकागॉन इज एसेंशियली ब्लैंक टू इंसुलिन। अब दोनों का रिलेशन पूछा गया है, तो रिलेशन क्या है? एंटागोनिस्टिक। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शंस कि जो काम ग्लूकागॉन करता है इंसुलिन उसके
उलट करता है, लेकिन मेन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो एक ही है, यानी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। ग्लूकागॉन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन क्या करता है कि जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो भी डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर। तो लिहाजा काम तो ग्लूकोज लेवल का ही है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन ही करना है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर फंक्शंस, होमोलॉगस का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन एंड ग्रेट थर्स्ट आर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडिस, बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शंस। क्या है कि डायबिटीज इंसिपिडिस का मतलब भी ये है कि फ्रीक्वेंट यूरिन हो और उसके अंदर कोई शुगर ना हो, तो इसलिए उसमें जो बार बार यूरिनेशन होती है, बंदा करता है, बार बार यूरिन पास ऑन होती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो उस डिहाइड्रेशन की वजह से आपको इंसान को प्यास लगती है। तो इसका ताल्लुक डायबिटीज इंसिपिडिस से बीटा। डायबिटीज जो मिलाइटिस है उसका ताल्लुक क्या है कि उसमें भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, लेकिन उसके अंदर जो है शुगर जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है। अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, उसकी वजह से भी ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है ब्लड के अंदर। ओवर सिक्रीशन ऑफ एडीएच से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा होती है और लेस वॉल्यूम में होती है, इसकी वजह से जिस्म के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 44, ADH is produced by hypothalamus, delta is the correct options। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स हैं, एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इनको सिंथेसाइज करते हैं, फिर ये पास होते हैं उसकी तरफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब की तरफ, वहां पर वो आर्जी तौर पर स्टोर होते हैं और जब जरूरत होती है तो वहीं से ये रिलीज होते हैं। तो सही ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। अल्फा जो है इंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें ये स्टोर नहीं होते, ना ही सिंथेसाइज होते हैं। मिडिल पिट्यूटरी है, इसमें भी ना सिंथेसाइज होते हैं ना ही स्टोर होते हैं। चार्ली ऑप्शन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसमें स्टोर होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होता। जबकि एमसीक्यू की जो लैंग्वेज है या डिमांड है वो ये है कि ADH इज प्रोड्यूस्ड यानी सिंथेसाइज्ड। तो उस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 45, लीव सेनेसेंस इज प्रमोटेड बाय एब्सिसिक एसिड, डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शंस। क्योंकि लीव सेनेसेंस से मुराद है एजिंग ऑफ लीव्स, के पत्ते जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो उसके बाद गिर जाते हैं। तो उनके जो गिरने और एजिंग के अमल को प्रमोट करता है वो करता है एब्सिसिक एसिड, दैट आल्सो कॉल्ड एब्सियन। उसके बाद पत्ते गिर जाते हैं, एब्सियन हो जाती है। बाकी जो ऑप्शंस हैं ऑक्सिन, जिब्रालिन्स, ये उसकी काइनेटिन और ये प्रमोटर्स हैं, उसको इनहिबिट करते हैं लीव सेनेसेंस को और प्रमोट नहीं करते। एब्सिसिक एसिड सिर्फ प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 46, एब्सिसिक एसिड इज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन्स विद रिस्पेक्ट टू। यहां इन दोनों का जो रिलेशन पूछा गया एंटागोनिस्टिक का, तो उसको आप देखें फ्लावरिंग के हवाले से, फोटोपीरियडिज्म, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगर आप दोनों का जो फोटो पीरियड का ताल्लुक था फोटोपीरियडिज्म का, उसका मतलब यही होता है कि लाइट पीरियड जो है दैट इंड्यूस द फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो जिब्रेलिन्स क्या करता है कि ये क्या करता है, मैनी सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट एंड प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स बट इनहिबिट इन
शॉर्ट डे प्लांट्स। वाइल एब्सिसिक एसिड क्या करता है, मे सब्सटीट्यूट द फॉर रेड लाइट एंड प्रमोट्स फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड इनहिबिट्स इन लॉन्ग डे प्लांट्स। दोनों का एक दूसरे के अपोजिट काम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ डेल्टा फोटोपरियोडिज्म। अल्फा है वर्नलाइजेशन, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट है फ्लावर इंड्यूस करने में, जो चिलिंग टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फोटोट्रोपिज्म का ताल्लुक जो है लाइट की वजह से मूवमेंट ऑफ प्लांट है। जियोट्रोपिज्म भी मूवमेंट ऑफ प्लांट है टुवर्ड्स द अर्थ। तो वो प्लांट मूवमेंट है, यहां पर बात फ्लावरिंग की हो रही है, तो सही ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 47, इन ब्रीविंग इंडस्ट्री माल्टिंग इज प्रमोटेड बाय GA3, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शंस। कि ये जो मशरूबात वाली फैक्ट्रियां होती हैं उसके अंदर जो माल्टिंग का यानी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है अल्फा अमाइलेज, तो उसको प्रमोट करता है GA3, सिंथेटिक जिब्रेलिन है। अल्फा को देखें तो वो भी सिंथेटिक जिब्रेलिन है दैट प्रमोट फ्रूट सेटिंग। चार्ली जो है वो सिंथेटिक ऑक्सिन है, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, सिलेक्टिव वीड किलर है। इसी तरीके से 2,4-D यानी 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, ये भी सिंथेटिक ऑक्सिन है, तो ये माल्टिंग को प्रमोट नहीं करता। पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता। क्वेश्चन नंबर 48, ब्लैंक आर प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम फंगल कल्चर्स। तो डेफिनेटली जवाब आपके सर में आ गया होगा, दैट इज जिब्रेलिन्स। चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन। जिब्रेलिन्स वर द फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई, दस नेम एज जिब्रेलिन्स। तो उसका जो फंगस थी उसकी वजह से ही उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 49, geotropism is promoted due to the lower concentrations of auxins. Beta is the correct options. चूंकि रूट है तो रूट में लो कंसंट्रेशन तो प्रमोट करता है ऑक्सिन रूट ग्रोथ को। रूट जो है दैट शो द पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, अर्थ की तरफ मूव करती है। तो हाई लेवल ऑफ ऑक्सिन्स इनहिबिट द रूट ग्रोथ, लेकिन सेकेंडरी रूट जो है उसको भी ये बढ़ाता है ऑक्सिन्स। तो लिहाजा 49, क्वेश्चन नंबर 49, जियोट्रोपिज्म प्रमोटेड ड्यू टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन्स। बीटा इज अ करेक्ट ऑप्शंस। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 50, a nerve impulse is passed from one neuron to the other through synapse. Delta is the correct options. जब हमने दो नर्व सेल्स के दरमियान में जो गैप या जंक्शन हम देखते हैं तो उसको कहते हैं साइनेप्स। तो नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर जो होती है वो साइनेप्स के जरिए होती है, जिसमें वो बुक में जो डायग्राम है कि एक न्यूरॉन जो है उसका एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट से अटैच्ड होता है, दोनों के दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसको हम कह देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। तो फिर वो न्यूरो